नमस्कार। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के लिए कि मिथुन राशि के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, कहाँ फायदा हो सकता है, कहाँ लाभ मिल सकता है और कहाँ सावधानी रखने की जरूरत होगी मिथुन राशि वालों को। यही समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, आप में से बहुत मिथुन राशि वाले जातक ऐसे होंगे जिनका 2025 बहुत अच्छा गया होगा, और बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक ऐसे होंगे जिनका 2025 उतना अच्छा नहीं गया जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो क्या 2026 वही कहानी लिखने जा रहा है 2025 जैसी, या फिर कुछ नई कहानी लिखने जा रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, कैसा रहेगा आपका करियर, कैसे रहेगी आपकी फाइनेंसेस और कैसे रहेंगे आपके रिलेशनशिप। हर पहलू पे बात होगी। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। देखिए, यहाँ मैंने कुछ ग्रहों के बारे में लिखा है। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहुदेव किस राशि में रहने वाले हैं और क्या क्या ट्रांजिट डेट्स होंगी, समझ लेते हैं थोड़ा आपकी राशि से कहाँ जा रहे हैं। देखिए, साल भर अगर आप देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति पहले तो 1 जून 2026 तक आपकी राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर वो धन भाव में चले जाएंगे आपके, तो धन भाव का रिजल्ट करने लगेंगे। उसके बारे में भी समझ लेंगे अभी हम। फिर शनिदेव की बात करते हैं तो शनिदेव आपके मीन राशि में रहने वाले हैं, आपके कर्म और प्रोफेशन के हाउस में। तो पूरे प्रोफेशन को शनिदेव कंट्रोल करने वाले हैं, उसको भी समझेंगे। राहुदेव कुंभ राशि में रहेंगे लगभग साल के एंड तक, उसके बाद परिवर्तन कर जाएंगे अष्टम स्थान में, और पूरे साल वो आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे। तो ये तीन ग्रह क्या फल देने वाले हैं, आइए समझते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी हेल्थ से। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से गोचर करेंगे 1 जून 2026 तक, और राहु देव की दृष्टि में रहेंगे। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति थोड़े कमजोर हो जाते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि अगर आपको पहले से कोई मोटापे की प्रॉब्लम चली आ रही है, फैट से संबंधित कोई इश्यूज चले आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सतर्क हो जाना है आपको। खाने पीने में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। फिजिकल एक्सरसाइजेज आपको बढ़ा देनी है। कोई अगर ऐसा काम करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या घर बैठे बैठे सारे काम कर रहे हैं, बहुत लेजी एटीट्यूड रहता है आपका काम के लिए, जिससे कि आपका शरीर में फैट बढ़ता जा रहा है, चर्बी बढ़ती जा रही है, तो वो अब आपको प्रॉब्लम दे सकती है अगर पहले नहीं दी है तो। वजन बढ़ेगा शरीर में, वजन बढ़ने से क्या होगा, आपके पैरों पे इम्पैक्ट आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, शरीर में फैट की मात्रा ना ज्यादा बढ़ पाए, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, अपने कंधों के आसपास, बाजुओं के आसपास, गर्दन के आसपास थोड़ा पेन वगैरह हो सकता है इस साल। तो अगर ऐसी कुछ स्थिति नजर आती है आपको शरीर में, अपने स्वास्थ्य में, तो उसका मेडिकल चेकअप आपको तुरंत लेना चाहिए। राहु देव की दृष्टि है, इसलिए मैं आपको ये ज्यादा बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रखें। ओवरऑल 50 to 60% हेल्थ ठीक रहेगी। 50% अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल आप कैसा रखेंगे। लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, बाहर का खाना अवॉइड करेंगे, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसिस की, धन कैसा रहने वाला है। देखिए, 2 जून 2026 के बाद विशेष रूप से आपके धन में वृद्धि होगी। अब आप कहीं जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट जॉब हो, या आप बिजनेस करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस भी फील्ड में आप है, वहां एकाएक एकदम से धन से वृद्धि होगी। अचानक से आपको आपका एम्प्लॉयर कोई अच्छा पैकेज रेज कर सकता है, अच्छा प्रमोशन दिया जा सकता है, इसलिए शायद आपका धन बढ़ जाए। या फिर ये भी चांसेस है कि इस दौरान 1 जून 2026 तक आप कुछ नए कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर लें, कुछ नया सीख लें, कुछ नई स्किल्स एक्वायर कर लें, या अपनी स्किल्स को ब्रश अप कर लें, जिससे कि 2 जून 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में जाएंगे, तो वहां से आपको धन आना स्टार्ट हो जाए कि आप अपनी जॉब के साथ साथ तो कुछ काम कर ही रहे हैं, आपने पार्ट टाइम साइड बिजनेस भी कुछ खोल दिया है, कुछ नया ऐसा सीख लिया है, अब वो आपको पैसा बना के दे रहा है। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो विशेष रूप से 2 जून 2026 के बाद धन के मामले में समय बहुत अच्छा है। इसका विशेष लाभ उठाने की कोशिश करेगा, और कोशिश करिएगा इस दौरान मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने की कोशिश करिए। नहीं मैनेज हो पा रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ तो पढ़ने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ तो स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश जरूर करिए, ये आपके फ्यूचर में जरूर काम आएगा। ठीक है, तो धन के मामले में साल अच्छा दिखाई दे रहा है। लेटर पार्ट ऑफ द ईयर ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, जून के बाद ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। इस दौरान हो सकता है आपके छोटे छोटे ट्रैवल्स बहुत हो जाए,
स्पेशली अगर केतु या राहु की दशा चल रही होगी तो आपको बहुत ट्रैवल्स करने पड़ेंगे। छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा विवाद होना संभव है, लड़ाई झगड़े होने संभव है। ठीक है, तो अपने छोटे भाई बहन के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखने की कोशिश करें। जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहां आपके सहयोगियों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उनसे भी बचने की कोशिश करें। वहां भी वाद विवाद को बढ़ाए ना, खत्म करने की कोशिश करें। कंपनी में अगर आप अच्छे ओहदे पे हैं या आपका कोई बिजनेस है तो उसमें अपने आपकी जो कंपनी में आपके अंडर जो बंदे काम करते हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, उनसे भी ज्यादा वाद विवाद में ना उलझे, वो भी आपको परेशान करने की कोशिश इस दौरान कर सकते हैं। तो अब आपकी विजडम और आपकी ज्ञान की परीक्षा होगी कि आप इसको कैसे मैनेज करके चलेंगे। बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज, घर मकान, लैंड या फिर वाहन खरीदने का सुख 2026 में कैसा दिखाई देता है। देखिए, शनि देव की दृष्टि है और पूरे साल रहने वाली है, तो इस दौरान आपका मन हो सकता है कि कोई पुरानी चीज खरीदने का। अगर गाड़ी खरीदना चाहोगे तो हो सकता है कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना पसंद करो। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास फाइनेंसेस नहीं होंगे, ठीक है, पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा नई गाड़ी खरीदने का, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारी चीज होंगी, लेकिन आपका जो मन एकदम से करेगा ना, वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का करेगा, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने का करेगा जो गांव में हो सकती है। ठीक है, आपकी कोई पुश्तैनी जमीन हो सकती है जो पहले कभी बिक गई थी, अब दोबारा खरीदने की कोशिश करेंगे, या अपने गांव में कोई लैंड खरीदने की कोशिश करें, स्पेशली खेती से संबंधित लैंड खरीदने की कोशिश करें। तो अगर ये सारी चीजें करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इस दौरान ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा मेंटली इरिटेशन से जूझ सकते हैं। आपके आस पड़ोस के लोग जहां आप रहते हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, ये भी बहुत हद तक दिखाई देता है। या फिर आप ऐसे किसी छोटे छोटे मसलों में उलझ सकते हैं, जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं या आपके परिवार के लोग हैं, आपके खुद ही मित्र बंधु हैं, वो आपको छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत इरिटेट हो जाएंगे। तो अगर आपने अपने अपने माइंड को ठीक रखा और इन छोटे छोटे चैलेंजेस से अगर निकल गए तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा अपनी लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, गुस्सा आपको नहीं करना है। इस दौरान थोड़ी सी टेंशन वाले हालात बन सकते हैं। आपके परिवार वाले या आपके हो सकता है कि घर में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करिए। ऐसा हो सकता है कि आपको अपने परिवार वालों की कोई बात ही अच्छी ना लगे, इस वजह से घर में टेंशन हो सकती है। तो लड़ाई झगड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, स्पेशली परिवार वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ। इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप राजनीतिक करियर में हैं या ऐसी फील्ड से जुड़े हुए जहां जनता से आप डीलिंग करते हैं, तो इस दौरान आपको थोड़ा जनता से झटका मिल सकता है। जनता आपको सपोर्ट नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रखिए। आपके स्थान परिवर्तन का योग बनता है इस दौरान, और बहुत प्रबल तरीके से बनता है। जहां भी आप जिस भी जगह पर रहते हैं, बहुत हद तक चांस है, अगर शनि की स्पेशली अगर अंतरदशा या दशा है, तो जिस भी प्लेस पे आप रहते हैं पूरे साल में आपका स्थान परिवर्तन का योग बनता है। शनिदेव आपको आपके स्थान से कहीं ना कहीं ऐसे दूर स्थान पर ले जाएंगे, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उससे रिलेटेड हो, रहने के पर्पज से, कोई भी पर्पज हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्थान परिवर्तन का योग दिखाई देता है। घर में माता की थोड़ी जो हेल्थ है उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष रूप से कमर वाला पार्ट और पैर वाले पार्ट पे उनके आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वहां आपकी माता जी को प्रॉब्लम आ सकती है मिथुन राशि वालों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोई मिथुन राशि का जो स्टूडेंट है, कॉलेज लाइफ में एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। देखिए, नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। अच्छी हायर एजुकेशन लेंगे, अच्छी स्ट्रीम चूज करेंगे, अच्छी स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। हाँ, कई बार थोड़ा कंफ्यूजन की स्टेट आएगा कि कई बार आपको खुद ही अपने आप के ऊपर डाउट करने लगोगे कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ, इसका फ्यूचर में क्या यूज है। ठीक है, वो सिर्फ होगा राहु देव की दृष्टि की वजह से, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी उस भाव को देख रहे हैं, तो बहुत हद तक क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी। किसी मेंटोर को पकड़िएगा, किसी ऐसे इंसान की सलाह जरूर लीजिएगा एजुकेशन के मामले में। मतलब कोई अगर आप किसी फील्ड में कुछ भी कोर्सेज या डिग्रीज करने की सोच रहे हैं, आपने सोचा है, कोई प्लान बनाया हायर एजुकेशन लेने का, तो एक बार है ना
कंसल्टेंट जो होते हैं हमारे एजुकेशन फील्ड में, इनसे जरूर एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। ये आपको ज़्यादा फायदा बता पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप वाइज, लव रिलेशनशिप कैसा चलेगा। तो लव रिलेशनशिप ठीक चलने वाला है, ज़्यादा कुछ दिक्कत दिखाई नहीं देती है। थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपकी जो भी विजडम है, ज्ञान है, उससे आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा आपको शक कम करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। बच्चे की बात करें, बच्चे का सुख कैसा रहेगा। बच्चे का सुख भी नॉर्मल दिखाई देता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई देती है। बच्चा थोड़ा पढ़ाई से मन चुरा सकता है, ठीक है। तो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी। कभी बच्चा आपको बहुत पढ़ता हुआ नजर आएगा, तो कभी बच्चा आपको बिल्कुल भी पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रभाव रहेगा राहु और गुरुदेव की वजह से, ठीक है। गुरुदेव बहुत हद तक सिचुएशन संभालने की कोशिश करेंगे। राहुदेव की दृष्टि रहने वाली है पूरे साल, तो वो अपनी दृष्टि से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। ओवरऑल बच्चे का सुख एवरेज है, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती है। अब बात करते हैं कि शत्रु, दुश्मन क्या कुछ 2026 में कुछ नए उत्पन्न हो सकते हैं, परेशान कर सकते हैं क्या। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 तक आपके लगन में रहेंगे, राशि में रहेंगे, तो तब भी कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके धन स्थान में चले जाएंगे, फिर वहां से दृष्टि डालेंगे आपके रोग ऋण शत्रु पे। तो कोई बीमारी पुरानी चली आ रही है तो उसको ठीक कर देंगे, लेकिन 2 जून 2026 के बाद। कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, उसको भी शांत कर देंगे, ठीक है। और तीसरा, कोई कर्जा लिया हुआ था, तो 2 जून 2026 के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि आप धन कमाएंगे अच्छा। तो उस धन कमाने से जो भी पैसा आएगा उसको कर्जे में निपटाने के लिए योग में लीजिएगा, उपयोग करिएगा उसका, ठीक है। तो चाहे रोग हो, चाहे ऋण हो, चाहे शत्रु हो, अगर परेशान चल रहे हैं इन चीज़ों से, तो 2 जून तक का वेट करिए। 2 जून के बाद ये चीज़ें शांत हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपका लाइफ पार्टनर के साथ आपका सुख कैसा रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि 1 जून 2026 तक तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, बहुत चीजों को कंट्रोल रखेंगे, ठीक है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे 2 जून से, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी। अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिलेशन खराब चल रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 10वीं दृष्टि है। शनिदेव विच्छेदात्मक प्लैनेट माने जाते हैं, संबंधों में विच्छेद कराने वाले प्लैनेट माने जाते हैं। तो अगर रिलेशनशिप में बहुत कटुता है, ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे की अगर शक्ल देखना भी पसंद नहीं है रिलेशनशिप में, तो आप ये मान के चले कि अब रिलेशनशिप टूटने की कगार पे जाएगा। और अगर टूट चुका है, ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है, तो डाइवोर्स की तरफ जाएगा। मिथुन राशि वालों, आप ये समझ के चले। दूसरा, जिनका जो बैचलर है, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो शादी में डिले दिखाई देता है। कोशिश करें 1 जून 2026 तक कोई अगर रिश्ता आ रहा है तो रिश्तों को जल्दी से एक्सेप्ट करें, ठीक है। उसमें ज्यादा चॉइस वाला ऑप्शन ना रखें, क्योंकि अगर आप ज्यादा चूजी हो जाएंगे, बहुत चॉइसेस की तरफ जाएंगे, तो शनिदेव की दृष्टि है। एक बार अगर 1 जून 2026 निकल गया, तो शनिदेव फिर उस मैटर में आपको डिले ही करते जाएंगे। फिर आपको कोई पार्टनर समझ ही नहीं आएगा, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे। आपकी कंफ्यूजन बढ़ती चली जाएगी कि किसको सिलेक्ट करूं। तो 1 जून 2026, इससे पहले सिलेक्ट करके शादी कर सकते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद शनिदेव तो डिले करने वाले हैं, फिर आप चाह के भी शादी नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। बिजनेस पार्टनरशिप में 2 जून 2026 के बाद स्पेशली कोई चलते चलते बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस पे ब्रेक लग सकता है, या अगर किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करी है तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसके साथ रिलेशनशिप टूट सकती है। इस बात का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपके भाग्य क्या साथ देने वाला है। देखिए, राहु देव है पूरे साल, लगभग साल के एंड तक आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा। एकाएक आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। आपने बहुत सारे काम पेंडिंग छोड़े हुए थे, अचानक से वो काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। जहां से आपने बिल्कुल आशा छोड़ चुके थे कि ये काम अब बन नहीं सकता, वहां राहुदेव एकदम से आशा दिलाएंगे और वो काम
बढ़ोतरी की तरफ जाएंगे, कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। हाँ, थोड़ा पिताजी की हेल्थ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राहुदेव बैठे हुए हैं, तो पिताजी की हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखिए। 2 जून 2026 के बाद स्पेशली प्रॉब्लम दे सकते हैं। अभी आपके भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, तो इस दौरान आपकी धार्मिक चीजों में रुचि एकदम से बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे भी आप धर्म कर्म के कार्य में अच्छा योगदान करते होंगे, लेकिन स्पेशली 2 जून 2026 के बाद एकदम से धर्म कर्म के कार्यों में एकाएक वृद्धि हो जाएगी। बहुत सीक्रेट प्लेसेस जाना आप विजिट करोगे, बहुत यात्राएं करना पसंद करोगे, स्पेशली धार्मिक यात्राएं, बहुत बड़े बड़े दान करना पसंद करोगे। ये सारी चीजें देखी जा सकती है। अचानक से धन में वृद्धि करा सकते हैं राहुदेव, तो उसकी भी संभावनाएं दिखती हैं। राहु देव का आपके भाग्य भाव से गोचर करना बहुत शुभ स्थिति है, ये मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके करियर की बात करते हैं। देखिए, आपके करियर में शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव का ये गोचर अच्छा नहीं है। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, क्या हमें समझना चाहिए कि 2026 करियर पॉइंट ऑफ व्यू से खराब जाने वाला है? देखिए, ये नहीं बोलेंगे खराब जाएगा, लेकिन ये जरूर बोला जाएगा कि आपके करियर में जो भी चीज आप प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें डिले होने वाला है। आप प्रमोशन चाह रहे थे, तो आप भूल जाइए, 2026 में प्रमोशन नहीं होगा अनटिल अनलेस शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है और आपकी कुंडली के लिए शनिदेव राजयोगकारी है। अगर आपकी कुंडली के लिए शनिदेव अच्छे प्लैनेट नहीं है और यहाँ शनिदेव अच्छे गोचर में भी नहीं चल रहे हैं, तो अब ये मान के चले बस आशा रह जाएगी प्रमोशन या अप्रेजल की। दुख के साथ बोलना पड़ेगा, नहीं मिल पाएगा। आपके बॉस के साथ थोड़ा आपको रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। बॉस आपका इस दौरान आपसे बहुत काम ले सकते हैं, बहुत स्ट्रगल करा सकते हैं आपको। ठीक है, जितना आपसे काम लिया जाएगा, हो सकता है आपके हिसाब से उतनी अर्निंग ना मिले, ये आपके हिसाब से हो सकता है। बॉस तो अपने हिसाब से सही पेमेंट देगा, सही सही सैलरी देगा, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि जितना काम मेरे से लिया जा रहा है, जितना मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, उतना शायद मेरे को पे स्केल नहीं मिल रहा है। ये भी हो सकता है। कार्यों में विघ्न आएंगे इस दौरान। कोशिश करिएगा गलत कामों से बचने की। स्पेशली आपको ये निर्देश दिया जा रहा है, गलत अगर आप काम में कहीं इन्वॉल्व हैं या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान शनिदेव आपको कहीं फंसा देंगे और गलत जगह फंसा देंगे आपको। राज्य से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पेशली अगर आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हो जहाँ अंडर द टेबल कुछ लिया जाता है या इलीगली किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हो जो ऐसे काम करता है, तो आपके फंसने के भी चांसेस है। इस बात का ध्यान रखें। अब शनिदेव यहाँ बैठ के आपके व्यय भाव को भी देख रहे हैं, तो इस दौरान आपसे खर्चा भी करवा देंगे और उस खर्चे का आपको बेनिफिट भी नहीं देंगे। तो इस दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, बेफिजूल का खर्चा नहीं करना है। जब तक आपको बिल्कुल श्योरिटी ना हो जाए कि यहाँ से इनकमिंग आने वाली है, अर्निंग आने वाली है, तब तक खर्चा ना करें। नहीं तो ऐसा आपको फील होगा इस साल कि आपने खर्चा भी कर दिया है, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, और वहां से आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। यहाँ से शनिदेव बैठ के आपके प्रॉपर्टी वाले हाउस को देख रहे हैं, तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपकी चली आ रही है, मजबूरीवश आपको बेचनी भी पड़ जाए, ये भी पॉसिबल है। और शनिदेव यहाँ बैठ के 10वें स्थान पे आपके स्पाउस वाले हाउस को देख रहे हैं, तो आपके स्पाउस की हेल्थ में इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, स्पाउस के साथ रिलेशन खराब कर सकते हैं। ये हम पहली बात डिस्कशन कर चुके हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू पे करियर में थोड़ा गहन विषय का टाइम आया है। बहुत शोध करना पड़ेगा आपको करियर में। करियर पे इतना फोकस करना पड़ेगा, डिटेल में जाकर आपको फोकस करना पड़ेगा कि करियर में कैसे आपको रेस चाहिए, कैसे आपको ग्रो करना है, क्या आपके अगले 5 ईयर 10 ईयर्स के प्लान्स होने चाहिए। यही टाइम है सोचने का। अगर आप ये कर पाए, अपने कर्मों को अच्छा रख पाए, अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशन रख पाए, तो शनिदेव फिर यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी कैजुअल अपनी जॉब को लेके हुए, तो जॉब में भी ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे, जॉब भी चेंज करा देंगे, और बहुत हद तक कई लोगों के साथ तो ऐसा भी हो सकता है उनका ले ऑफ भी हो सकता है, अगर शनिदेव कुंडली में बहुत कमजोर है तो अपने करियर पे फोकस होके लगिए और अपने गोल्स अगले 10-15 साल के प्लान करके चलिए। अब बात करते हैं गेन्स कैसे रहने वाले हैं, लाभ कैसे रहने वाला है इस साल।
देखिए लाभ में भी कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, शेयर मार्केट को थोड़ा अवॉइड करिएगा, शेयर मार्केट से बचने की कोशिश करिएगा। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में भी अगर लंबे टाइम्स के लिए कोई शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तब कर सकते हैं। ट्रेडिंग से आपको बचना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपको बचना है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, कर दीजिएगा अपनी एनालिसिस और रिसर्च करके। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने की आपको सलाह दी जाएगी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नजर नहीं आती है। तो ओवरऑल हमने जान लिया कि मिथुन राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। थोड़ा मिला जुला साल रहेगा, कहीं पे लाभ भी देने वाला है, कहीं सावधानी भी रखने की जरूरत पड़ेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मिथुन राशि वालों समझ आई होगी 2026 में आपको क्या क्या लाभ और क्या क्या सावधानियां रखनी है। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।